I came home and spoke to my mom that I want to die. That is the thing I spoke to her and she pushed me कि do something what you wanted to do. इंडिया में ना बहुत कम पेरेंट्स आपको ये बोलते हैं कि जो तुझे करना है वो कर. इट इज़ ऑलवेज के पेरेंट्स आपको पुश करते हैं कि आपको ये पढ़ना है, ये करना है, ये करना चाहिए करके. बट जैसे ही वो पुश मेरी मॉम से मुझे मिला कि जो करना है कर, एंड देन मेरे सबसे पहले यही चीज़ में आया कि वाई नॉट डू समथिंग. मतलब आई नो डांसिंग, ड्राइंग, क्या वही सिखाने शुरू कर देता हूँ बच्चों को. There was the school, TMC school number 66, which is beside my house. It is municipal school. I went there. Trust me, I went there. I saw that they don't have chappals, they don't have books properly, they don't have their uniforms are उनके ढंग की नहीं है. पर एक ही चीज़ है उनके पास, स्माइल. मैं I am not a शाहरुख खान, सलमान खान to bring कि मेरे नाम बोलते ही लोग आ जाएंगे रोड पे. पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आप रो दोगे? Because the beach was not a beach. It was disaster. It was a garbage dumping ground. I'll share the photos to you. Trust me. I remember those days when we used to walk on the pile of garbage. हमारा beach warriors का नाम ही इसके लिए पड़ा because my ma'am used to call us ninja warriors. तो हम घुटने के बल बैठ के हाथ से खड़ा करते थे. Like the dogs dig their pit. So हम वैसे करते थे and वहाँ से कचरा निकालते थे. हम वही इंडियंस हैं जब अब्रॉड जाते हैं. बिल्कुल. तो वो हम कितने सोफिस्टिकेटेड बन जाते हैं. द मोमेंट वी लैंड इन इंडिया, आवर गार्बेज इज थ्रोन आउट ओपनली. सो that is the smallest thing which we can do. Open up your bag, put your garbage in your bag. मेरे पॉकेट में कचरा रहता है ज़्यादा टाइम. The moment I started with beach cleanups, उससे पहले मैं भी ऐसे ही था. बट अब जाके जब मुझे पता चलता है ये बीच पे ये गार्बेज है, और बीच पे गार्बेज सीवेज से आता है, गटर से आता है, लेक से आता है, रिवर से आता है, सब जगह से आता है. सो आप कहीं पे भी फेंक रहे हो ना, वो ओपन अप बीच पे ही होने वाला. See, I'll say only one thing, जो कैमरे के सामने कर रहे हैं ना, वो कैमरे के पीछे भी करो. तो ये आपकी नाराजगी उनसे या शिकायत है? मैं किसी से नाराज शिकायत हो ही नहीं सकता. दे आर डूइंग, वो अपना धंधा कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं. दे आर फिलिंग अप देयर पॉकेट्स, लेट देम डू इट. बट व्हेन यू टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नो वन टू टॉक अबाउट एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी. इफ यू आस्क मी व्हाई आई एम डूइंग बीच क्लीनअप्स और व्हाई आई एम डूइंग फॉर एनवायरनमेंट, बिकॉज आई वांट टू सेव माई सेल्फ. जो हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, इनफैक्ट प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स, नर्सरी सीनियर वाले आके कचरा साफ करके गए हमारे साथ. सो people who tell this कि this is very early stage, those are those people only who talk about sex education ज़रूरी नहीं है स्कूल में, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है. आज उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है. When you don't have right knowledge in the younger age itself, you won't be able to be a better insan in future. Hello everyone, Namaste and welcome to Voice of Mosaic. I'm your host Sonali Semwal. Voice of Mosaic एक ऐसा खास शो है जहाँ हम सस्टेनेबिलिटी पे बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं. चाहे वो सस्टेनेबल फैशन हो, सस्टेनेबल पेरेंटिंग हो, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी हो, क्लाइमेट एक्शन हो या एनवायरनमेंट ले. और हमारी कोशिश है कि हर एपिसोड में हम कुछ इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ या ये कहें कि चैम्पियंस और रियल लाइफ हीरोज़ को लेके आए, जहां हम सस्टेनेबिलिटी की एक मास्टर क्लास आप लोगों के लिए ला सकें. आज हमारे शो में एक ऐसे ही स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर चीनू कोआत्रा. वो SDG इम्पैक्ट अवॉर्डी हैं. उनको भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से सम्मानित किया गया है उनके इन्वायरमेंट को लेके काम के लिए. डॉक्टर चीनू जो हैं, उनकी फाउंडेशन खुशियाँ फाउंडेशन है, जो तरह तरह के प्रोजेक्ट्स और ख़ास तौर से बीच वॉरियर्स उनका एक प्रोजेक्ट है, जिन पे वो कई सालों से ख़ास तौर से मुंबई में काम कर रहे हैं. ये बड़े वॉलंटियर ग्रुप्स को साथ लेके आते हैं और मुंबई के बीचेस में क्लीन अप्स ऑर्गेनाइज करते हैं. डॉक्टर चीनू को यूनाइटेड नेशंस हो, G20 हो या ऐसे ही बहुत सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म्स ने सेलिब्रेट और उनके काम के लिए रिकग्नाइज़ किया है. आज मैं आपसे उनकी लाइफ का मंत्रा कहें या उनका ख़ास मैसेज जो है, इंसान बनो. इंसान बनो वो अक्सर कहते हैं और उनके काम में ये दिखता है, और इसको सस्टेनेबिलिटी को इससे अच्छा कुछ नहीं डिफ़ाइन कर सकता है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए हमको थोड़ा इंसान बनने की ज़रूरत है, एक ह्यूमेन अप्रोच लाने की ज़रूरत है, केयर और कंपैशन से, चाहे वो हमारी प्रकृति हो, चाहे हमारे
जानवर हों चाहे हमारे साथ के लोग हैं, उनकी वेलबींग और उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करने के लिए। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर चीनू क्वात्रा का आज के एपिसोड में। हेलो थैंक यू डॉक्टर चीनू। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा इंट्रोडक्शन था एंड जितना आपने बोल दिया है उतना बड़ा नहीं हूँ मैं, बट डेफिनेटली ट्राइंग अ बिट टू डू समथिंग फॉर द एनवायरनमेंट। जी बस यही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। और जैसे कि आपने खुद ने कहा कि खुशियाँ, सो मकसद इज़ दैट टू स्प्रेड खुशियाँ। जितनी ज़्यादा हैप्पीनेस एब्सोल्युटली। बांट सकें हम, उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस बांटेंगे। आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है और उस पे हम अभी आएंगे। पर जो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला है, जो आपका मैसेज है इंसान बनो, इससे अगर आप शुरुआत कर सकें और हमारे ऑडियंस को बता सकें कि क्यों आप ये मैसेज लेके लोगों को पहुंचाना चाहते हैं और किस तरह का आप काम कर रहे हैं। इंसान बनूँ ना, हम पंजाबियों में बोलते हैं ना, बंदा बन जा। बचपन से ही सुना है। मतलब कभी भी हम कोई मस्ती करते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंडफादर हमें डांट के बोलते हैं कि बंदा बन जा। तो बंदा बन जा मतलब इंसान बन जा। सुधर जा। हाँ, सुधर जा। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट कि वी आर बॉर्न ह्यूमन। हम पैदा तो इंसान होते हैं, बट अपनी लाइफस्टाइल में वी फॉरगेट ह्यूमैनिटी। जी हम इंसानियत भूल जाते हैं। मुझे साइंस लेना था, बट मुझे पीयर प्रेशर की वजह से कॉमर्स में जाना पड़ा। मुझे होटल मैनेजमेंट करना था, बट पीयर प्रेशर्स की वजह से मुझे कैबिन क्रू का कोर्स करना पड़ा। मुझे इवेंट मैनेजमेंट करना था, बट मुझे MBA करना पड़ा। कोई भी फील्ड मैंने अपने लिए नहीं चुनी। द मोमेंट आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी और जी। समथिंग फॉर सोसाइटी, इट चेंज माई लाइफ। सो दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज से कि इंसान बनो, बहुत स्कोप है। आर्ट साइंस कॉमर्स तो दुनिया ले रही है जी और दुनिया कर रही है चीज़ें, बिल्कुल। बट जैसे ही यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी ना, इट विल गिव बैक टू यू, एंड दैट हैज़ गिवन बैक मी इन अबंडेंस नाउ। तो आपकी ये जर्नी जो आपने खुशियाँ फाउंडेशन स्टार्ट करी या उससे पहले जो एनवायरनमेंट के लिए आप काम करते, तो ये कैसे स्टार्ट हुई? कहाँ आपको इसकी इंस्पिरेशन मिली? So I would say कि 10 years back, 2014, I lost my very close friend whom I was about to get married in an accident. So we dated for almost 6 years and so, and the moment we planned to get married, she passed away. That was the biggest downfall in my life. So तब मैं MBA करके ही just बाहर आया था। जी मेरा इनफैक्ट फाइनल एग्ज़ाम पेंडिंग था। तो बोलते हैं ना कि यू हैव गिवन एवरीथिंग टू वन पर्सन इन योर लाइफ एंड दैट पर्सन गोज अवे, यू डोंट हैव एनी वन। सो पेरेंट्स तो है ही है, बट आई हैव लॉस्ट दैट वन बेस्ट फ्रेंड टू टॉक जी। टू और वन बेस्ट पर्सन टू बी देयर विद. So I could relate myself to Kabir Singh movie because that has I've seen. So I went into severe depression. For within 6 months I attempted suicide twice. To come out of that suicide phase, और जैसे ही मैंने लास्ट अटेम्प्ट जब किया था सुसाइड का, आई जम्प्ड ऑफ फ्रॉम द ट्रेन, बट फॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट एनी, मतलब थोड़े ब्रूसेस आने के बावजूद सिर्फ ब्रूसेस आए और एंड आई वाज अलाइव. आई केम होम एंड स्पोक टू माई मॉम दैट आई वांट टू डाई. And that is the thing I spoke to her, and she pushed me कि do something what you wanted to do. इंडिया में ना बहुत कम पेरेंट्स आपको ये बोलते हैं कि जो तुझे करना है वो कर. इट इज़ ऑलवेज के पेरेंट्स आपको पुश करते हैं कि आपको ये पढ़ना है, ये करना है, ये करना चाहिए करके. बट जैसे ही वो पुश मेरी मॉम से मुझे मिला कि जो करना है कर, एंड देन मेरे सबसे पहले यही चीज़ में आया कि वाई नॉट डू समथिंग. मतलब आई नो डांसिंग, ड्राइंग, क्या वही सिखाने शुरू कर देता हूँ बच्चों को. And there was this school, TMC school number 66, which is beside my house. Okay. It is municipal school. I went there. Trust me, I went there. I saw that they don't have chappals, they don't have books properly, they don't have their uniforms are उनके ढंग की नहीं है, पर एक ही चीज़ है उनके पास, स्माइल. और हम बेवकूफ़ लोग सिर्फ हंसते हैं जब कैमरा या मिरर के सामने खड़े रहते हैं. अदरवाइज वी डोंट लाफ जनरली इन होल डे. And that's the turning point of my life. So I would say social service saved me. जी It gave me second life. So this is my 10th birthday, I would say. अभी सिर्फ मैं 10 साल का हुआ हूँ. And तब से I didn't stop. Social media, I didn't use it for flirting. I used it to showcase whatever I am doing. ओके. उनसे लोग जुड़ने लगे. And that's how the Khushiyan was born. Touchwood, that name was not taken up by anyone. A common name.
व्हेन वी रजिस्टर्ड तो हमें पता चला कि नाम किसी ने भी नहीं लिया हुआ, एंड इट वाज ऑल यूनिवर्स गेम. बहुत So, इंटरेस्टिंग है. करते गए चीज़ें होती गई. सोशल मीडिया हेल्प अस टू बिल्ड आवरसेल्फ. People like you and other people came together, became a network, kind-hearted people. And that's how we plan to grow. And not only one initiative, we started multiple long-term initiatives. जी. Because 2024 में जब मैं I was 24, people laughed at me कि social service कर रहा है, क्या करेगा. लोगों ने बोला शादी नहीं होगी, लोगों ने बोला. कौन थे ये लोग? फैमिली या फैमिली, फ्रेंड्स, मोर ऑफ द फैमिली ओनली. और ऐसा नहीं कि नहीं हुआ. येस, देयर वर गर्ल्स हु वर कमिंग फॉर रिश्ता, दे रिजेक्टेड मी बिकॉज आई वाज डूइंग सोशल वर्क, दो आई वाज वर्किंग ऑल्सो, बट सोशल वर्क का टैग था. इससे क्या ही लाइफ चल जाएगी, इससे क्या ही घर पाल लोगे. आज भी व्हेन आई रन माई खुशियाँ, आई डोंट वांट टू टेक एनी मनी फॉर माई सेल्फ. इट इज़ ऑल बेनिफिशरी के लिए है, तो वो बेनिफिशरी के पास ही जाता है. But I follow Ratan Tata a lot. So if he can do multiple businesses and charity work, why can't we? So that's how the push and inspiration came from. So now we are into my couple of small businesses also to run my own stomach and my family. And then passion se to Khushiyan is growing well. Yes. Touch wood. सो खुशियाँ फाउंडेशन जो है वो कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंडर. एक जिसके बारे में मैंने बातचीत करी, बीच वॉरियर्स, उसी की तरह प्रोजेक्ट पाठशाला है और नारी शक्ति है. तो आप थोड़ा बताएंगे कि किस तरह का काम आप करते हैं? सो खुशियाँ का जो एक ही फंडा है, खुशियाँ का विजन एक ही है, इंडिया शुड बी अ डेवलप्ड नेशन. I'm 34 right now. Since 34 years, I am listening to this statement. India is a developing nation. विकसित भारत तो अभी आया, but मैंने 7 साल पहले ये एजेंडा बना लिया था that I want to die the day I listen India is a developed nation. That is the end of my era. सपना है. हाँ. So वही विजन के साथ हमने शुरुआत की. एंड जब आप बोलते हो कि आपका विजन अगर होल ऑफ इंडिया है, डेवलप्ड इंडिया है, सो आप एक सेक्टर पे काम नहीं कर सकते. बिल्कुल. अगर सिर्फ मैं भुखमरी पे काम कर लूँ तो भुखमरी से रोज़गार नहीं मिलेगी, भुखमरी से एजुकेशन नहीं होगा, एनवायरनमेंट सेव नहीं होगा. सो आपको हर पैरामीटर पे काम करना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट्स में काम करना पड़ेगा. एंड वी आर यूथ. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं एक ही काम करके मैं बस घर चले जाऊँगा. सो हमने ऐसे मेरे जैसे ही कुछ क्लोन्स साथ में लिए, 10-12 दिमाग आए साथ में, जहाँ पे लोगों ने बोला कि we can work for hunger. So we have a Roti Ghar project where we feed malnourished kids and females every day. We have beach warriors जहाँ पे हम environment के लिए काम करते हैं. We have our own shelter homes for boys, girls, and senior citizens, and for dogs. Okay. Project Pathshala is slum teaching, basically making a curricular for them, and not only education but उनको extra curricular activities में कैसे upbring करना है slums को. Nari Shakti is all about menstruation talks. It is all about developing skills and giving them a platform to earn. Then rescue missions, हम रब्दा बंदा करके एक हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, जो सिर्फ तब जागते हैं जब कोई नेचुरल कैलेमिटीज इंडिया में आती है, ये नेचुरल या मैनमेड, कोविड जैसी चीज़ें आती है, तो हम उस टाइम पे एक्टिव हो जाते हैं. एंड वी वर्क एग्रेसिवली एट दैट टाइम. वी हैव आवर ओन स्कूल नाउ. सो दीज ऑल थिंग्स इज मैंडेटरी if we want to see India as developed in a holistic way. तो सोशल सर्विस के डिफरेंट सेक्टर्स में आप काम कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ना ही हम मतलब हर इंसान ह्यूमैनिटी के लिए काम करे, बट एक ही टाइम पे वो अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकता है अपनी लाइफ में. राइट. जैसे कि आप हो, आपने बोला कि मुझे एनिमल्स पसंद है, सो आई हैव अ प्रोजेक्ट फॉर यू वेयर यू कैन गिव योर टाइम, नॉट योर मनी. आई डोंट नीड योर मनी. गिव योर टाइम टू दोज एनिमल्स. सो that's how I feel that development होगी. घर पे भी अगर एक इंसान कमा रहा है तो there is a rare chances of development. बट अगर साथ में आके कमा रहे हैं और एक कमा रहा है, एक जोड़ रहा है, एक स्पेंड कर रहा है, so the development happens at home. Similarly, if we want to have a developed nation, we have to uplift everyone, not only one sector but everyone. Okay. तो इतने जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह से आप अपना टाइम इन प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं? और बीच वॉरियर्स जो है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा आप जाने जाते हैं, आपको हम देखते हैं आपका
जो प्रोफाइल है सोशल मीडिया पे भी, आप तरह तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। बीच वॉरियर जो प्रोजेक्ट है उसमें बड़े वॉलंटियर ग्रुप्स के साथ, तो ये कैसे आप कर पाते हैं? मतलब किस तरह से, कौन से वॉलंटियर्स जुड़ते हैं और किस तरह का उसमें प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है वॉलंटियर्स को बीच पे लाने के लिए? इनिशियल स्टेज पे ये बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोग के लिए, बिकॉज जब आप बोलते थे कि कचरा उठाना है तो लोग अप्रिशिएट नहीं करते थे उस टाइम पे। 2017 आई रिमेंबर व्हेन बीच वॉरियर्स वाज स्टार्टेड एंड इट वाज स्टार्टेड बाय अ फ्लूक। मैं कोई यहाँ पे झूठी कहानी नहीं बताऊंगा, बट एक ही दिन के लिए क्लीन अप के लिए गया था मैं जी। दादर बीच। दैट टू सम टीममेट ऑफ आवर सेड के गणपति के बाद क्लीन तो अप वो करनी खुद का चाहिए। क्लीन अप था या किसी और के नहीं क्लीन नहीं, अप खुद के के क्लीन कैंपेन में अप, आप खुद का क्लीन participate? अप। ओके। एंड देन वी वेंट देयर दादर, और जैसे ही मेरी एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर इंदु मेहता फ्रॉम वेलिंकर, शी सॉ माई पोस्ट। हमने एक बहुत अच्छा सा पोस्ट बनाया, सोशल मीडिया पे डाला, ताकि ये वो पोस्ट को देख के हज़ारों लोग आ जाएंगे मेरे पास में। बट कोई नहीं आया, वो पोस्ट ऐसे का ऐसे ही रहा। सिर्फ 8-10 लोग थे जो मेरी टीम थी। जी। हम गए, हमने फोटो ऑप अपॉर्चुनिटी की, क्लीन अप किया थोड़ा बहुत, और हम वापस आ गए। द मोमेंट आई रीच देयर ऑन द बीच, आई सॉ इंदू मैम का वो स्टेटमेंट था कि चीनो, इफ़ यू कम टू बीच एंड सी, यू विल एक्चुअली क्राई, और तुझे लगेगा कि ये बार बार करना चाहिए ये चीज़। तो मैं बोला, बार बार क्या मजाक कर रहे हो मैम? आई स्टे इन थाने, फ्रॉम थाने टू दादर इज़ 1 hour. Yes. हाउ विल आई कम एवरी सैटरडे? एंड मैं, आई एम नॉट अ शाहरुख खान, सलमान खान टू ब्रिंग कि मेरे नाम बोलते ही लोग आ जाएंगे रोड पे। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आप रो दोगे? Because the beach was not a beach, it was disaster, it was a garbage dumping ground. I'll share the photos to you, trust me. I remember those days when we used to walk on the pile of garbage. जी। हमने, हमारा बीच वॉरियर्स का नाम ही इसके लिए पड़ा बिकॉज माई मैम यूज टू कॉल अस निंजा वॉरियर्स। तो हम जी। घुटने के बल बैठ के हाथ से खड़ा करते थे, लाइक द डॉग्स डिग देयर पिट, सो हम वैसे करते थे एंड वहाँ से कचरा निकालते थे हम। सो जब टीम का नाम रखने की बारी आई तो वी टुक निंजा वॉरियर्स में से वॉरियर्स, एंड सिंस वी वे क्लीनिंग बीच, Yes. सो इट बिकेम अ बीच वॉरियर काइंड ऑफ थिंग। बट नेक्स्ट वीक आई सॉ अगेन, जब मैम ने बोला करना है तो आई लाइक ठीक है, एक बार ट्राई मार के देखते हैं। सेकेंड वीक देयर वर ओनली 3 people. मेरे खुद के टीममेट्स ही नहीं आए, बिकॉज एवरी वन हैव देयर डिफरेंट जी। प्रायोरिटीज एंड सेट ऑफ लाइफ. But there were a couple of students, like 10-20 students who were sitting there on the beach. Okay. They joined us. And that time I thought this can be a moment. Strangers are trusting you. They are coming for your Yes. cleanup. Then why not voice out in a better way? 30-35 हफ्ते लगे हमें लोगों को लाने के लिए, समझाने के लिए. But धीरे धीरे there was Earth Day का celebration where Diya Mirza and Aditya Thackeray came in. It became a hype. Then it became a talk of town, I would say. Beach Okay. cleanups in Dadar is happening because Warsaw हो रहा था, तो जी। Warsaw के जैसा ही दूसरा चीज़ चालू हो गया दादर. So people started seeing in a different way, Okay. and that's how everything is history now. We have completed 7 years, more than 355 weeks of और cleanup. बीच क्लीनअप्स, Yeah, और ये आप हर वीकेंड पे करते हैं? every Saturday. एवरी सैटरडे? Yes. तो इतने आपके कुछ हैं फिक्स्ड जो वॉलंटियर्स जो हर सैटरडे को आते हैं, या डू यू रीच आउट टू न्यू वॉलंटियर्स, और कैसे उनको मोटिवेट किया जाता है? So basically, there is this colleges NSS students who are the inspiration to us right now, because they are more than us in social जी। work. So ये लोग आते हैं हमारे पास, and अभी एक network बन चुका है colleges के साथ. More than 50 colleges are tied up with me in Bombay, ओके, दैट्स where एक्सीलेंट। roster basis पे students को बुलाते रहते हैं हम. Then there are corporate involving themselves for employee engagement activities. They are coming on the beach. So हमारा महीने का रोस्टर 1 December को लॉन्च हो गया था. जी। तो पूरे महीने में कितने क्लीनअप्स होने वाले, इट गोज टू एवरीवन, टू ऑल द कॉलेजेस, टू ऑल द कॉर्पोरेट्स, एंड देन वी डिवाइड द वॉलंटियर्स कि इधर इतने वॉलंटियर्स कम है तो यहाँ से यहाँ कर दो. सो वैसे करके वी प्लान. So there are teammates. There is Anish, who is the lead team lead. There is Chris. Okay. There is Harshad. There is Suraj. These are the core teammates who are handling beaches. My brother Samir is there. So these people are there who are the back-end support for Beach Warriors who जी। are taking up the things now. तो जब बच्चे आते हैं बीच क्लीनअप्स के लिए, किस तरह का कोई आप उनको
कोई गेयर देते हैं, कुछ टूल्स हैं क्लीनिंग के लिए, या कुछ उनको शुरुआत में आप ट्रेनिंग देते हैं कि बीच क्लीन अप के लिए जो ज़रूरी हो? सो देयर इज़ अ स्मॉल ब्रीफिंग गिविंग टू ओके। देम कि जैसे एक बार 10 15 25 लोग जमा हो जाते हैं कि आपको क्या करना है, क्या उठाना है, क्या नहीं उठाना है। मेजरली 90% जो भी बीच पे है सब उठाना है। एंड वी प्रोवाइड देम ग्लव्स एंड गनी बैग्स, ओके। एंड देन वी आस्क देम टू फिल दोज गनी बैग्स टोटली, एंड देन वो कचरा अभी हम लेके जाते हैं। पिछले 2 साल से आई वॉज डूइंग अ पायलट प्रोजेक्ट एंड वी आर सक्सेसफुल इन दैट वी मेड 4 बेंचेस आउट ऑफ आवर ओन प्लास्टिक। सो जो बीच का कचरा हम जो उठा रहे हैं उससे ही हमने बेंचेस बनाए। सो दिस ईयर इट विल बी इवन मोर नाउ बिकॉज वी हैव गॉट कपल ऑफ मोर सपोर्ट टू डू दैट। सो दैट वे वी डू। स्टूडेंट्स आर मोर और लेस they are inspired by themselves, yeah, I would say. This generation is inspired by themselves. तो उनको कुछ आपको बोलना उनमें नहीं काफ़ी पड़ता। होप दिख रही है। डेफिनेटली यूथ जिस हिसाब से बाहर आके सोशल सर्विस करनी शुरू की है, जी। मुझे अपने दिन याद आते हैं जब मुझे लोग बोलते थे कि दिस इज नॉट अ राइट Yes. टाइम टू डू इट। राइट टाइम ऑफ डूइंग अ सोशल सर्विस इज आफ्टर रिटायरमेंट। Yes. Now many youth are coming out, they want to do project. There are so many interns coming to us from different management colleges, BCom level colleges, science colleges. So there's a spark in Yes, youth. They yes. can bring the change. वो कहते हैं ना, यूथ के पास वो है, यंग ब्लड है, एंड एट दैट टाइम उनमें जोश हाई रहता है। Right. और वो सही काम भी कर सकते हैं और गलत काम की तरफ भी जा सकते हैं। Right. तो आपके मायने में ये एक अच्छा कॉज है जो यूथ में काफ़ी प्रमोट करना चाहिए, एंड Right. यूथ कैन कम फॉरवर्ड एंड Right. वर्क ऑन अब किसी एनवायरमेंट को इश्यूज। शर्म नहीं आ रही कचरा उठाने में, बिकॉज जब मैंने शुरू किया था तो आई यूज्ड टू पीपल यूज्ड टू कॉल मी कचरे वाला। नाउ दीज पीपल आर कॉलिंग मी सफाई वाला। सो देयर इज अ शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ द पीपल ऑल्सो। बट हाँ, अब यूथ को भी नहीं आ रही, अभी किसी को भी नहीं आ रही, बट सबने देख लिया प्रधानमंत्री कचरा उठा रहे हैं, जी बिल्कुल। उनके नीचे सारे लोग कचरा उठा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सो ऑब्वियसली द मोटिवेशन कम्स फ्रॉम अबव, एंड दैट्स हाउ स्टूडेंट्स आर ऑल्सो मोटिवेटेड नाउ। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बढ़िया रोल मॉडल हैं, Definitely. जो सफाई के बारे में अक्सर बात करते हैं। वो खुद भी, जैसे आपने भी बताया, वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं क्लीन अप्स करके। सो ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनके साथ आपने कैंपेन्स करी, उनके साथ आप जुड़े हैं। तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा सेलिब्रिटीज़ के साथ, एंड किस तरह से वो जुड़ना चाहते हैं आपसे? And about celebrities now, there are always a very different ball game in the society. एक अलग bubble create हुआ है through the PR agencies, through जी। different people and everything. But trust me, with me, there is no paid campaign with celebs. There is no paparazzi's movement. There is no media involved. ओके। बिकॉज मेरे साथ टचवुड अब तक जो भी सेलेब्स आए हैं वो सबसे पहले यही चीज़ बोल के आए हैं कि भाई को मीडिया को नहीं बुला रहा ना, कोई पोस्टर तो नहीं रिलीज कर रहे ना, बिकॉज दे डोंट वांट पीपल अननेसेसरली टू गेट द अटेंशन देयर। जैसे कि Okay. मीडिया का होता है, मीडिया पीपल कम इन तो और जेन्युइनली आ रहे हैं, डेफिनेटली नॉट फॉर अ स्टंट। 80% to 90% सेलेब्स जो भी मेरे पास आए हैं आज तक, ओके। फर्स्ट दे हैव कम विदाउट एनी मॉनेटरी बेनिफिट, सेकंड दे हैव कम विदाउट कैमरास, which Okay. means without the media cameras and all. वाओ। And it had touch. I don't know how blessed I am. I just message someone and I get a reward from them कि they can come or they cannot come, they will come later on. ओके। So Bhumika Chawla is still planning to come because उसका और मेरा schedule ही नहीं match हो रहा. So still she'll one day or the other she'll be on the beach. That is for sure because we are trying to connect that way. बिल्कुल। आपके रीसेंट कैंपेन्स में राघव जुयाल वाज आल्सो देयर, और उनकी He's- अपनी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है। आपको लगा कि उनके आने से जो वॉलंटियर्स थे थोड़ा मोटिवेटेड हुए? Definitely, he's I would say he's a very lucky charm for us. Okay. Since last 4 years, we have been collaborating for different things. Okay. So we first collaborated for Save Uttarakhand campaign, जहाँ पे उन्होंने voice out किया था and खुशियाँ participated, collaborated, and खुशियाँ जी। sent almost 50-50 like 50-55 lakhs का medical aid from Bombay to Uttarakhand. So whole of Uttarakhand got our oxygen cylinders, concentrators and all. So since then the partnership with Raghav is going on. It's Oh, a bhaichara amazing. with us. So then Dehradun में we started a skill development center with Raghav itself. And Raghav को सिर्फ बोलने की देर है अच्छा। कि भाई आ जाओ. And if he is in Bombay, he won't say no. Early morning, he is the person who says कि भाई 6 बजे रखो, ज़्यादा मज़ा आएगा. Sun down रहेगा, sun कम रहेगा, we'll be able to work more. So he gives me the plan and timing कि हम इस टाइम पे रख सकते हैं और मज़ा आएगा ज़्यादा. एंड ही एग्रेसिवली वर्क्स, इज लाइक उसमें चेहरे पे, और अब तक तो टचवुड जो भी आया क्लीन अप पे,
they have gone with tons of sweat. मैं बोलता हूँ ना कि वो पूरे भीग के गए हैं मेरे क्लीनअप से, बिकॉज उन्होंने जेन्युइनली इतना अच्छा काम किया वहाँ पे, एंड दे आर द वॉइस आउट. सो दे आर द पीपल हु ऑलवेज हेल्प अस टू रेज द वॉइस. बिल्कुल. उनकी तरफ से अगर जाएगा तो 4 लोगों को पता चलता है बीच वॉरियर्स के बारे में, बीच क्लीनअप्स के बारे में. जी. People participate, and it happened with everyone, starting from Babil Khan to Diya Mirza, Aditya Thackeray. As I said, these two people came in first time for the cleanup, Aditya and Diya. Yes. Tab we got a hype. So tab Chinu was known to people. Slowly, steadily these तो people आप helped. तब तक आराम से अपना काम कर रहे थे. 30-35 हफ्ते तो मुझे कोई आई वुड से किसी कुत्ते ने नहीं पूछा कि तू क्या कर रहा है, कौन का है, क्या है करके. नो पर फिर गवर्नमेंट्स. आपको लगा कि जब अगर कोई पर्सनालिटी आती है, सेलिब्रिटी आती है, कुछ कॉर्पोरेट्स जुड़ती हैं, तो जो आप चाहते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं बीच क्लीनअप का एक मूवमेंट बने, और वो मूवमेंट बनने के लिए ये सब ज़रूरी था. डेफिनेटली. सी हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमें हर एक के कान पे बात पहुंचने के लिए हमें हर एक जॉनर के लोग चाहिए साथ में. एक कोलैबोरेटिव मूवमेंट चाहिए, कोई कंपटीशन नहीं चाहिए, बट पार्टनरशिप चाहिए. जो आजकल ये हाल ही लोग समझते हैं, बट द मोमेंट पीपल अंडरस्टैंड एट द टॉप लेवल ओनली कोलैबोरेशंस हैपन. देयर इज नो पार्टनरशिप्स हैपनिंग, देयर इज नो कंपटीशन हैपनिंग. So we want more such people to come and collaborate, so that we can voice out to more, and हम इधर ही नहीं बाहर तक हम पहुँचे. So our cleanup has happened in Germany, Switzerland, Beach Warriors के cleanup. So मेरे जो interns या मेरे जो students वो बाहर place हो चुके हैं, they are doing cleanup there on Earth Day or Environment Day, wearing Beach Warriors t-shirt, or talking about Beach Warriors there. So that is a proud moment, and that is something we need to take it in a long way now. अमेजिंग. जो आप, मैं थोड़ा सा क्लीनअप्स पे ही बात कर रही हूँ ज़्यादा. जो आपका टिपिकल डे होता है बीच पे क्लीनअप्स पे, एंड आई एम श्योर सिंगल यूज़ प्लास्टिक ज़्यादा होता होगा कलेक्ट. जितना भी वेस्ट निकलता है उससे जो हमारी कंजम्पशन हैबिट्स है, वो उसके बारे में क्या पता चलता है? सी आई वुड से इंडिया इज़ डेवलपिंग. जी. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडिया इज़ डेवलपिंग. जो 18 साल की उम्र में एक लोअर मिडिल क्लास का इंसान था, आज वो 30 साल की उम्र में एक हायर मिडिल क्लास का इंसान चला गया है. तो डेफिनेटली उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है. डेफिनेटली वो अपने ड्रीम्स पूरे करेगा. सो बाइंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ चुकी है. पीपल विल बाय. द प्रॉब्लम कम्स व्हेन वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर गार्बेज. हम वो गार्बेज को अपना नहीं मान रहे, या हम वो जगह को अपनी नहीं मान रहे. जी. जब आप किसी अपने घर पे हो तो आप एक कूड़े को एक कोने में जमा करके रखते हो. वही इंसान जब रोड पे चले जाता है तो वो ओपन लिटरिंग करता है. इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम अगर जिसको भी केटर करनी है या करनी चाहिए इज़ ओपन लिटरिंग. दैट्स दी ओनली थिंग. जितने मर्जी क्लीन अप कर लो कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक ओपन लिटरिंग बंद नहीं होगी. हम वही इंडियंस हैं जब अब्रॉड जाते हैं तो वो हम कितने सोफिस्टिकेटेड बन जाते हैं. द मोमेंट वी लैंड इन इंडिया, आवर गार्बेज इज थ्रोन आउट ओपनली. सो दैट इज द स्मॉलेस्ट थिंग विच वी कैन डू. ओपन अप योर बैग, पुट योर गार्बेज इन योर बैग, ओपन अप. आई कीप, मेरे पॉकेट में कचरा रहता है आधा से ज़्यादा टाइम. द मोमेंट आई स्टार्टेड विद बीच क्लीन अप्स, उससे पहले मैं भी ऐसे ही था. मैं भी शायद ओपनली बहुत ज़्यादा जगह फेंक रहा था चीज़ें. बट अब जाके जब मुझे पता चलता है ये बीच पे ये गार्बेज है जी. और बीच पे गार्बेज सीवेज से आता है, गटर से आता है, बिल्कुल, लेक से आता है, रिवर से आता है, सब जगह से आता है. सो आप कहीं पे भी फेंक रहे हो ना, वो ओपन अप बीच पे ही होने वाला है. आपको कभी लगता है कि जो इतना मिलियंस इन लीटर्स में सुएज वाटर अनट्रीटेड जो बीचेस को पोल्यूट कर रहा है, एक तरफ आप हैं जो बीच क्लीनअप्स कर रहे हैं, एक तरफ ये जो डंपिंग हो रही है, कभी फ्रस्ट्रेशन पॉइंट आया कि मतलब इसके आगे क्या? फ्रस्ट्रेशन पॉइंट तो हर टाइम आता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्पेशली इन द रेनी सीजन्स. बिकॉज जब जो सुएज है वो ओपन किया जाता है एंड वो कचरा टन्स एंड टन्स में बीचेस पे आ जाता है, दैट टाइम इज द फ्रस्ट्रेशन. बट अनफॉर्चुनेटली आवर सिस्टम्स आर मेड अप दैट वे. I was told by the commissioners that ये जो सीवेज हम यूज़ कर रहे हैं, it is made through during the British time only, and we are only utilizing that. So new system need to come out.
देर आर सिस्टम्स कमिंग अप ऑल्सो. मीठी रिवर इज ट्राइंग टू चेंज इट सेल्फ. मीठी रिवर का जो पानी है उसको ट्रीट किया जा रहा है, उसके गार्बेज को फ्लोटिंग मेथड यूज़ करके वहीं पे रोका जा रहा है. बट गार्बेज ही इतना है, इट इज़ नॉट एनिमल्स फॉल्ट. इतना गार्बेज है, जो ओशंस के पास रह रहे हैं वो ओशन में कचरा फेंक रहे हैं. बिल्कुल. जस्ट बिकॉज 7 बजे उठना पड़ेगा कचरे वाले को कचरा देने के लिए, तो 7 बजे नहीं उठना तो 8 बजे जाके हम ओशन में फेंकेंगे. सो दिस इज द माइंडसेट ऑफ द पीपल नीड टू चेंज. द गार्बेज कंजम्पशन विल नेवर रिड्यूस विद द ई-कॉमर्स बिजनेस कमिंग अप. हम उतना ज़्यादा, हम इतने ज़्यादा बोलते हैं टेक सेवी हो चुके हैं कि इधर बैठे बैठे 4 ऑर्डर दे देंगे ऑनलाइन, चीज़ें आ जाएगी, उसका कचरा कहाँ जाएगा. बिल्कुल. सो कचरे को आपको संभालना है, कचरे को सही राइट रिसोर्सेज पे देना है, एंड दैट्स द ओनली सॉल्यूशन आई कुड सी इन टर्म्स ऑफ आम प्लास्टिक. जनता पर ये कह रही है कि ठीक है वो सुधरने को तैयार है, और शायद आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं और अपना मैसेज लेके जा रहे हैं वो सुधर भी जाएगी. पर इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सारा वेस्ट डंप कर रही है, रिवर्स हो या ओशंस हो, एंड जो पॉलिसीज़ हैं या जो पुरानी प्लानिंग एंड सिस्टम्स रहे हैं, आपकी कुछ बातचीत है लोकल एजेंसीज़ के साथ, या आप जैसे ग्रुप ऑफ एनवायरमेंटल चैम्पियंस या साइंटिस्ट मिलके डिस्कस करते हैं ऐसे मुद्दे को कि लेके आगे जाया जाए सरकार के पास? जी, मैं तो बहुत अंडरडॉग हूँ लोगों के लिए, ठीक है. मैं सिर्फ बीच का साफ सफाई करने वाला इंसान हूँ. मेरे से ना ही कोई क्वेश्चन पूछता है, ना ही मैं आंसर देता हूँ. बट जब जहाँ पे वॉइस आउट करने की कोशिश होती है इन टर्म्स ऑफ सरकार एंड ऑल, so I would just say one thing only: if Indore city can do it, yes, why can't other cities do it? बिल्कुल. Indore has become a prime example for everyone. बिल्कुल. क्या वहाँ पे पॉलिसीज नहीं है? क्या वहाँ पे नेता नहीं है? क्या वहाँ पे लोग नहीं है? क्या वहाँ पे कचरा नहीं है? जब सब कुछ वहाँ पे है, जो दिल्ली सिटी में है या बॉम्बे में है या किधर भी है, so how come Indore is doing? If Indore can do it, then you won't other believe cities a juice wala in Indore is having 3 baskets garbage bin. 3 गार्बेज. जूस वाला, आपके यहाँ पे या मेरे यहाँ पे जूस वाले के पास उसको पूछो फेंकना कहाँ है, बोलते कहीं पे भी फेंक दो. बिल्कुल. दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल. देयर आर पॉलिसीज, देयर आर गवर्नमेंट, देयर आर स्ट्रिक्ट लॉज इन इंदौर. इंदौर में फाइन लगाना शुरू कर दिया था. जब लोगों को समझ आया है फाइन भरने से अच्छा है कि हम अपने सिटी को साथ रखें, उन्होंने, सरकारों ने स्कूल्स को साथ में लिया, सरकार ने ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में लिया, और वैसे यूनिट बना के उन्होंने अपनी एक टीम बना ली, और दे आर सक्सीडिंग. एवरी ईयर ऑन ईयर दे आर सक्सीडिंग, एंड डेफिनेटली इफ दे कैन डू इट, एनी सिटी कैन डू इट नाउ. आई थिंक अवेयरनेस की बात है, और जब ये मैसेज इतनी वाइड स्प्रेड होगा, तो चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों या हाउस होल्ड्स हैं, तो फिर कोई भी शहर बदल सकता है. ट्रू. अच्छा चीनू, बताइए आप, मेरे ख्याल से आप KBC में भी गए हैं, एंड मनीष पॉल ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, जो खुशियाँ फाउंडेशन है, रिप्रेजेंट किया था. वो एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा आपका? It was a beautiful, I won't say just beautiful, because I could see Amitabh Bachchan this close. He's sitting in front of us, and ऐसा मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई है जो अमिताभ बच्चन का फैन नहीं है या अमिताभ बच्चन को देखना नहीं चाहेगा कभी. बिल्कुल. एंड ट्रस्ट मी, दैट मैन, जैसे वो टीवी पे दिखते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा बेटर हैं. द वे ही स्पीक्स, हिज वॉइस इज द मास्टर ऑफ, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स व्हेनेवर आई टॉक अबाउट हिम और व्हेनेवर आई थिंक अबाउट दैट मोमेंट. एंड वो पूरा का पूरा शूट वो 2 घंटे में ख़त्म हो गया था. मतलब Amitabh Bachchan ji is that person, the moment camera gets on, he don't want a take. He's like tuck cheeze and done with the show. And that's the reason he's known as legend. And the best part was hearing Khushiyan from his name. I would say he has endorsed Khushiyan. So अभी भी मेरे पास वो clipping है where he always say that कि इतना का चेक जाएगा खुशियाँ फाउंडेशन को. So that was the beautiful moment. And when I तब met आपको him, लगा वो मोमेंट था आपकी लाइफ का कि yes you have made it, with the work that you're doing. वो मंच बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि उसको लाखों करोड़ों जनता देखती है इंडिया की. I know, but every such moments is a gratitude. I am telling now, for me, wearing these clothes were also dream when I was young. Okay. So we came from a very middle class family, and then uske baad we had a very big financial crunch when I was in 10th standard. So I used to wash utensils and do home deliveries when I was in 10th standard.
So for me, coming here and talking about this is also a dream. ये तो ड्रीम में भी नहीं सोचा था. So all these things are coming up and universe is blessing. So obviously being on KBC and all other such platforms is just a blessing for me. Yes. How wonderful. आपकी रिसेंट इंस्टा पोस्ट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें आपने लिखा है कि अगर आपकी शादी होती तो उसमें वन ऑफ द रिचुअल्स यू वुड हैव वांटेड टू कंडक्ट एट द आश्रम. Right. कि जो एक जोड़ा शादी करता है तो वो अपनी खुशियाँ जो है शेयर कर सकता है, चाहे होमलेस सीनियर सिटीजन्स हो या होमलेस चिल्ड्रन हो उनके साथ, बजाय कि जो वो फैंसी इतना 3 दिन का या 4 दिन का तामझाम होता है शादियों में. तो उसके बारे में बताएंगे आप? Yeah, this is my फंडाना since long time. मैं ये बोलता हूँ यार, रिश्तेदारों को खिलाने से अच्छा है आप उन लोगों को खिलाओ पिलाओ जिनको उसकी वैल्यू हो. जी. And the moment I started with ashram, since my ashram is made more of a hut feeling वाला thing, गाँव वाली feeling है, lot of greenery, veranda is there. So जब से आश्रम मैंने start किया था तब से I thought कि whenever I get married, जी. I want to do one ritual here because first my kids will be involved, my senior citizens will be involved, so my all people will be involved here, so it will be 100% happiness. Okay. No रोना धोना, no टोंटबाजी, जैसे कि यूजुअली शादियों में होता है, एक दूसरे के कपड़े देख के लोगों को ब्लेम गेम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, किसने कितना सगन डाला है उसके ऊपर बातें हो रही है. सो ये सब कुछ नहीं होगा. इट इज ओनली प्योर लव. एंड दैट रिसेंटली आई डिड इट. माय कजिन गॉट मैरिड एंड ही वाज देयर फॉर अ वन डे इन आश्रम. सो आई टोल्ड हिम यार मेरे को बहुत इच्छा है, मेरी तो शादी पता नहीं कब होगी बट अब जब हो रही है तो मेरे सामने तो यहाँ पे एक रिचुअल कर देते हैं. And that was the beauty. We danced, we ate, we had so much of fun without thinking about anything. So वो 4-5 दिन के रिचुअल्स जो लोगों के होते हैं उनमें से एक दिन भी अगर कट आउट करके इफ यू गो टू आश्रम, नाउ इसमें भी लोग बोलेंगे हम बच्चों को यहाँ बुला लेते हैं, नहीं बुलाओ. गो टू देयर प्लेस ना. शॉर्टकट्स. उनको तो आप एक ने लैविश जगह पे बुला के व्हाट यू आर डूइंग नथिंग. यू आर प्रमोटिंग योर शादी बाय कॉलिंग दिस किड्स. I don't take my kids anywhere. अच्छा. अभी भी recently I got a brand call that आपके बच्चे हमारे मॉल में लेके आओ, we will celebrate Christmas. मैंने बोला मेरे बच्चे क्या तुम्हारे लिए promotional puppets है that they come there, they do wow and whatever it is. I don't want to do that. I don't want to use my kids as a promotional activity. For me it is again a child labor. बिल्कुल. मैं लेके वो बोलते we'll pay you this much, you will get organization को funds this much. I don't need that money. जहाँ तुम्हें बच्चों से मिलना है ना, my बच्चे are the celebrities for you, come to my place. I am not bringing my kids anywhere. I have said so many places that I don't bring my kids just for the entertainment purpose because they are गरीब and all. They are not गरीब, they eat more than you because they are with me. They eat आप और मैं शायद हफ्ते में साल में 2 या 3 बार केक खाते होंगे, ये 300 दिन केक खाते हैं. So they don't portray आश्रम के kids as गरीब वाला. Someone is trying to take care of those kids ना. बिल्कुल. So how come they are guardian, their father. Yeah. So how come you are actually insulting the other person by calling them गरीब and बिचारा. They are not बिचारास. So that was the idea कि go to an ashram, spend half an hour, 2 hours of time, dance with them, do rituals with them, मेहंदी लगाओ वहाँ पे, जो छोटे छोटे rituals करने आप करो and then come back. The kind of happiness you get is different. नाम आपने एकदम सही रखा, खुशियाँ. पता नहीं यार, Source of happiness. this I suppose ना, this was I needed in my life. खुशियाँ मुझे चाहिए थी. So मैंने सोचा कि ये, और हमने जब बैठे हमने खुशियाँ नाम रखा and people were like क्या खुशियाँ यार, ये तो बहुत common name है. Next day when I spoke to my lawyer friend, she's like this can be done and I was super happy that खुशियाँ. इतना common नाम होते हुए भी किसी ने नहीं लिया. See, मतलब it is miracle only ना. So many since long time से, जब कितने सालों से NGOs बन रहे हैं मेरे ये नाम कभी किसी ने नहीं लिया. And इसका लोगो भी मैंने डिजाइन किया. So nothing is like made from outside. So that खुशियाँ का जो वाई आ रहा है उसमें स्माइल है. Yes. So that is all. It's a kind of my baby. So we on 19 December खुशियाँ officially registered will be I suppose 6 years old now. Oh wow. Yeah. Congratulations. Thanks. Yeah. तो आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? Nothing, just multiply whatever I am doing. कोई ऐसी चीज़ें हैं, कुछ चैलेंजेस रहे इन द पास्ट जो
अब आप चाहते हैं यू हैव बेटर नेटवर्क इन प्लेस या बेटर स्ट्रेटजी एंड आपके काम को बड़ा करेगा? खुशियाँ जितनी फैलें उतना अच्छा है Definitely, सबके I लिए। want to definitely reach out to our government, हम्म, the United Nations, UNEP. They are working with influencers who are not into environment sectors. हम्म, They can work with people who are really into environment sectors. So that is the difference I could see from Okay. my eyes. I want support. I want support from our Prime Minister now, okay. because that's how it will take you to the another step. Hmm. That's how we'll be able to lead in different cities. So Beach Warriors is not only uh, for beaches. So Beach Warriors is for rivers. Beach Warriors is for lakes. Beach Okay. Warriors is for mountains, because all this kachra comes to beaches. Yes. So Beach Warriors is a project which need to go door to door Mm-hmm. to tell people that you are making up garbage. That's okay. We'll take care of your garbage. Hmm. We need more recycling units in India. Okay. India is lacking behind the recycling units, and it is one of the best startups or Yes. best businesses a person can get into. Have you thought of having your own recycling plant in I have Bombay? started my own MRF unit, Okay. a very small one. I call it mini MRF, where we are processing our garbage. What beach is plastic. MRF for This the audience? material recovery facility. Okay. So we bring up the garbage from our beach, which we clean. Okay. Then वहाँ पे कचरे को साफ किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है, एंड देन रिसाइकलर्स को दिया जाता है, जिससे हमें बेंचेस मिलते हैं. Mm-hmm. So these are the things which are recycling unit. Yes, I want to start as soon as possible. My projects are ready. Okay. My plans are ready. I need to voice out and reach out to many people Sure. who can be support for us. Government can be a bigger support for us. So yeah, this is the future plan now. ब्रीफली आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात करी एंड काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं इन्फ्लुएंसर्स जो सस्टेनेबिलिटी में आप मुस्कुरा रहे हैं, तो देन ऑल द मोर दैट आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन. तो कितना आप सहमत हैं उनके काम से? आपको लगता है कि वो जेन्युइन अवेयरनेस या एडवोकेसी कर रहे हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट हो या सस्टेनेबिलिटी के अदर वर्टिकल्स पे? See, I'll say only one thing. जो कैमरे के सामने कर रहे हैं ना, वो कैमरे के पीछे भी करो. ओके. आप कैमरे के सामने यू आर प्रमोटिंग दी. तो ये आपकी नाराज़गी उनसे या शिकायत है? मैं किसी से नाराज शिकायत हो ही नहीं सकता. दे आर डूइंग, वो अपना धंधा कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं. दे आर फिलिंग अप देयर पॉकेट्स. Let them do it. ओके. But when you talk about sustainability, first of all, I am no one to talk about environment and sustainability. If you ask me why I am doing beach cleanups or why I am जी. doing for environment, because I want to save myself. Who the hell am I के मैं बोलूँ कि मैं environment को protect कर रहा हूँ? मैं हूँ कौन? I am not protecting environment. I am protecting myself here. बिल्कुल. मुझे जिंदा रहना है तो मुझे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा या एनवायरनमेंट के लिए काम करना पड़ेगा. कोविड में हम सब अंदर थे, जी. सब घर के अंदर बंद थे. एनवायरनमेंट मरी नहीं मरी. इनफैक्ट बेटर स्काईलाइन, बेटर वाटर, बेटर एयर. ठीक है, एनवायरनमेंट को इंसान की ज़रूरत ही नहीं है. बिल्कुल. इंसानों को एनवायरनमेंट की ज़रूरत है. तो people who say na we are saving environment झंडे लेके, you are not saving environment, you are just making. I don't have words for them. पर जैसे वो कहते हैं कि कंटेंट बनाना या उस पर बातचीत करना, अवेयरनेस क्रिएट करना ऐसे टॉपिक्स पे भी ज़रूरी है. तो क्या आप उनसे ये कह रहे हैं कि आप फील्ड में भी आइए? आप See, field work is mandatory. आपको मतलब मैं कैसे समझाऊँ, मतलब दिस इज नॉट अ टेक वर्क. जी. दिस इज नॉट अ बैक एंड टेक वर्क कि आप घर बैठ के काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और ख़त्म हो गया. आप बताओ, आप सेल्स पर्सन हो, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो? नहीं कर सकते ना. आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. सो दिस इज ऑल्सो एन आर्ट. इफ यू वांट टू, अवेयरनेस इज एन आर्ट. इफ यू वांट टू प्रमोट पीपल, गो ऑन ग्राउंड, टॉक टू देम, सी व्हाट देयर प्रॉब्लम्स आर. ओके. घर घर जाके पता करो क्या कचरा निकल रहा है, क्यों कचरा निकल रहा है, कैसे कचरा निकल रहा है. वो आपको जब पता चलेगा ना, तब यू विल बी एबल टू पुट अप राइट वर्ड्स. I am able to point out all the brands which are found on my beach cleanups. जी. ठीक है, because I know ये थैलियाँ यहाँ से आ रही है, ये दूध की थैली आ रही है, ये
पेस्ट का पैकेट आ रहा है मेरे पास, ये तेल की थैली आ रही है मेरे पास, सैनिटरी पैड आ रहा है मेरे पास, कॉन्डम्स आ रहे हैं मेरे पास. मतलब देयर आर, यू नेम द थिंग्स, वी फाइंड इट ऑन द बीच. Yes. आई गॉट दिस एक्सपीरियंस. मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ. आई एम जस्ट MBA इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग, नॉट इन एनवायरमेंट सेक्टर. अभी मैं सोच रहा हूँ एनवायरमेंट के लिए पढ़ लूँ, क्योंकि मैं आगे, व्हेन पीपल कॉल मी एनवायरमेंटलिस्ट, आई फील वेरी अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ. बीच क्लीन अप करते करते आई एम नॉट एन एनवायरमेंटलिस्ट. If I want to be called as an environmentalist, I need to study for that, Yeah, you which I learn am the trying to science of pursue environment. my education next year, so that Okay. मैं भी और कुछ और थोड़ा बहुत पढ़ लूँ ESG के बारे में वगैरह. But I would say people who are talking about it and creating an awareness kind of thing in front of camera, please come on field. Please do the same things behind the camera too. That's the, और ये influencer agency and influencer sector ज़्यादा लंबा काम नहीं है. जैसे कि हर चीज़ आती है जाती है. दिस इज ऑल्सो कमिंग विद द एक्सपायरी डेट. Okay. सो पीपल हैव टू हैव देयर बैलेंस्ड लाइफ वेयर दे आर नॉट जस्ट ऑन द कैमराज बट ऑफ कैमराज टू. आप बड़े दिल के ना सच्चे इंसान लगते हैं, बल्कि अपने काम से आपको मतलब है, बस खुशियाँ फैलाएं अपने काम से. कभी आपके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे जो नॉट सो हैप्पी रहे हो, थोड़े बिटर इन टर्म्स ऑफ कि आप इतने कैंपेन्स करते हैं, कभी आपको लगा कि किसी ने आपकी कैंपेन्स चुराई या कुछ फ़ायदा उठाया, या बतेरों ने हमारी ग्रुप या इस फोटो जर्नी में आपको लेके, काफ़ी सीख मिली हो? हमारी ग्रुप फोटो लेके प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट कर दिया कि हमने ग्रुप क्लीन अप किया, और प्राइम मिनिस्टर जी ने उनको अप्रिशिएट भी कर दिया. बिकॉज उन्होंने तो, आई वोंट से दैट, आई वोंट ब्लेम प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज उन्होंने किसी से वेरीफाई नहीं करवाया कि ये एक्चुअल हुआ है कि नहीं हुआ. दैट ग्रुप फोटो वॉज माइन. मेरे क्लीनअप में 5,000 लोग मेरे क्लीनअप में आए होते, उस बंदे ने सिर्फ वो फोटो ली और ट्वीट कर दिया कि इतने दिन हमने इतने क्लीनअप किया. मेरे से प्रपोजल बनवाया, उसको किसी और बुरा से. लगा आपको कि हंसी आई है मुझे, तो मुझे जेन्युइनली हंसी आई. मेरी टीम को बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे, बिकॉज एट दैट टाइम पे ऑल यंगस्टर्स वेयर देयर टुगेदर. इमेजिन ना 5,000 पीपल को लोग हैंडल करने के लिए, Yes, व्हाट अ big बिग टीम number. वी. सो माय कोर टीम वाज अर्लियर बिफोर कोविड वाज 40 people. ओके. We have a Limca book of record of cleaning a particular location for 24 hours. हमने 8 बजे से लेके नेक्स्ट डे 8 बजे तक क्लीन अप किया है with more than 5,000 Mumbaikars. So when people come and do this bannerbazi ना, वो मेरे को चिढ़ मचती है. If you see any of my post or any of thing, I don't want to carry banners. For me, I am my own banner. जी. मैं अपने बैनर के लिए ना शुरुआत की थी, ना ही मैं बैनर के लिए एंड करने वाला हूँ. बट जब लोग आके बोलते हैं कि हमने एक क्लीन अप किया साल में, एंड देन दे क्लेम दैट दे हैव सेव्ड द एनवायरनमेंट, आई एम लाइक, आई एम सॉरी, you I don't have words for you. If you go and distribute a book to someone जी. in a year and say you are promoting education, you are not. Yes. You are not. You sit down with the child, make him write तो at least his क्या name. लर्निंग रही आपकी, मतलब लोग तो करते रहेंगे. People are smart and I believe in my universe. मेरा भगवान मेरे साथ है, उनका भगवान उनके साथ है. Let these भगवान fight with each other. Why should I fight? I am no one to fight here. I'll keep doing it. बिल्कुल. पहले दिन से भी जब थोड़ी बहुत सक्सेस आई तब भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा. फॉर मी इट डजंट मेक सेंस कि अगर मेरा इंस्टाग्राम बंद भी हो जाए तो मैं बंद कर दूंगा. मैंने इंस्टाग्राम के लिए तो काम स्टार्ट नहीं किया था, सो मैं तो करते ही रहूँगा. एंड जिसके साथ जुड़ना है वो अपने आप थोड़े टाइम के बाद पता ही चल जाता है कि क्यों जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है. तो लेट्स सी. तो आप अपना काम अपने ग्रुप के साथ करते जाएं और इसी तरह इम्पैक्ट हर जगह क्रिएट करें. बाकी कंपटीशन है, ये भी एक इंडस्ट्री है, और तरह तरह के लोग आएंगे ही, तो कहीं से कुछ सीख मिलती है, कहीं आप, तो बहुत बढ़िया. जाते आते कुछ सवाल हैं मेरे जो ख़ास तौर से यूथ पे हैं जी. तो अगर आप यूथ के बारे में बताएं, क्योंकि आपने कहा कि यू वेरी होपफुल ऑफ वेयर द यूथ इज़ हेडेड एंड हाउ मच दे कम फॉरवर्ड इन मेकिंग इम्पैक्ट इन सच एरियाज. सो एनी मैसेज फॉर यूथ, or do you feel a difference in the youth in Bombay, youth in Delhi, or no bias and no favoritism? No, I would say there's no message kind of thing, because youth are the inspiration for me also now. I was a youth when I started. Now, since I am aging, I am growing older. In front of me, there are people who are 25, 26 who come with a lot of passion, a lot of zeal, and I see myself in them. I would just say that you have to keep going. And year to year is needed by everyone. Yes. So
I would say if anyone out here who is listening to this needs an ear to ear, I'm always there. Because I know that downfall in life. I know that how we need as a people अपने पास होना ज़रूरी है. कोई भी ऊपर नीचे होती है लाइफ में चीज़ें, बट एक जन का साथ, एक जन का सुनना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. सो द यूथ is working aggressively towards all the social work aspect. Okay. And I would say they should continue this. हाल ही में एक youth 18 years old, he won chess में champion award. So these are the youth of a country. If they are mentored well, yes, they can do anything and everything in a better way. So just mentoring right is needed. And this is not, mentoring is not done by youth, by people like you, me and others who have grown older in their life, in their profession. So competition को side में रख के youth को mentor करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है if we want to see. And youth सब जगह same है यार. Mumbai, Delhi. Okay. Mumbai is more of a fast life. Yes. Delhi I see a bit of a easy life. If I go to other cities, I see even more easier life. Yes. Bangalore is only Monday to Friday life. Saturday, Sunday is a chill life. So every city is having a different aspect. Okay. But youth is having that zeal to earn money, to earn name, to go around, to talk to people, to be proactive in their work, Okay. which is seen. And they are informed. They are informed about environmental issues, climate issues, Definitely. social And these are the issues. people Yes. who are creating the buzz in outside world too. So nowadays everything is easy accessible. Social media, reels, 2 मिनट में वायरल हो जाती है सब चीज़ें. So these are the people who take up the lead and promote that this is wrong, this is right करके. Nice. From youth, I want to come to children, school-going children. Right. Some people have an understanding and thought that bringing such issues of climate change, of environment, of animal protection may be too serious for children, and there's a way and a manner in which these things need to be introduced to children. What do you feel? Have you ever interacted with school children? आप गए हैं स्कूल में, उनसे बातचीत की है. Do you think they are ready to understand and even make a contribution on work that you do? See, I would say they are even more energetic than us. Okay. They have more brain than us. Because children's brain, the school-going children's brain is running 100 times faster than us Okay. right now. They can find a solution. Yes. We won't find a solution. Yes. Give a problem to a school-going children, Yes. they'll find a solution. So my children in my ashram have made a blueprint of a machine which will be put up in a river, which will take away all the garbage and give the Okay. nice water. Oh wow. So इन्होंने blueprint बनाया. वो blueprint it is a whale they have made. Oh wow. एक मछली बनाई है. मछली के मुंह से पानी जा रहा है अंदर. वो पानी मुंह से जा रहा है. नीचे एक नेट है, उसमें कचरा जा रहा है और वहां से पानी बाहर निकल रहा है. So this How I creative. and me who बिल्कुल. won't be able to think about it also. This they have thought. हम होते तो हमने थोड़ा बोरिंग सा एक मॉडल बनाया था जो क्लीन कर रहा है. और हमारे टाइम पे शायद ये सब चीज़ें थी भी नहीं. अब जब बच्चों के हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, इनफैक्ट प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स, Okay. नर्सरी सीनियर वाले आके कचरा साफ करके गए हमारे साथ. सो पीपल हु टेल दिस कि दिस इज वेरी अर्ली स्टेज, दिस आर दोज पीपल ओनली हु टॉक अबाउट सेक्स एजुकेशन ज़रूरी नहीं है स्कूल में, Yes. ये चीज़ ज़रूरी नहीं है. आज उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है. Absolutely. When you don't have right knowledge in the younger age itself, you won't be able to be a better इंसान in future. Absolutely. EVS सब्जेक्ट किसी लिए है, बिल्कुल. सिर्फ ग्रेड्स लाने के लिए थोड़ी है. There is something it has to come out ना. So environment and I would say children change parents. बिल्कुल. Absolutely. I agree. आपके बच्चे ने आपको बोल दिया कि ये नहीं खरीदना, ये हार्म देगा हमें, you won't buy. You won't buy at all. So that's how they are bringing the change. Now to let them bring the change. Yes. Very, very interesting. I do believe this, that children are going to be tomorrow's innovators and they're also going to be tomorrow's consumers. Definitely. So they'll be more mindful and more ethical Right. when it comes to ये practicing. garbage consumption ना अभी ज़्यादा हो रही है. बिल्कुल. Let them, these young children, the school going children grow up. Everything will be reduced because Yes. they have seen what is happening.
बिल्कुल. and they will find that their own solution now. They are going minimalistic. Yes. I've seen children going, no, हमें 2 ही pencil लेके जानी है, हमें इतना ही लेके जाना है. So they are going minimalistic, where we should have gone minimalistic long back. But हम नहीं गए, but these people are going. So there's a shift change, and definitely the moment they will be rising up, the world will be a better place for them to live in. Absolutely. And with that hope, youth की आपने बात करी, children की बात करी, women who are going to, push for sustainability, make an impact, they're going to practice their role more for, work such as what you do. तो women के बारे में आपका क्या कहना है, women of today, and how they're going to make an impact tomorrow? Women of yesterday, today, and tomorrow, everywhere we see, they are the change makers. They are the, I would say, change makers, king makers, everyone. Okay. So definitely them voicing out is very much necessary, because when a woman talks about it, the other woman listen to it. Yes. And fortunately, the other man also listen to it. So it is a win-win situation on both the side. So the women entrepreneurs who are thinking about sustainability, the women, I am seeing a lot of women influencers are coming on board, Yes. talking about influencing sustainability. The climate activists are women who are doing their bit for the climate action. And how much of your work is involved working with women, or how much of your campaigns they are participating in or leading them? So my campaign is involved in the sense my mom is involved. Okay. Like, so she has pushed me towards this. Fantastic. She washes my clothes after the cleanup. So she know what kind of efforts are needed, and she exactly knows why we are doing this. She's there for our cleanup always. Okay. But whenever there's a huge crowd and we need someone on ground, so she's there as a volunteer with us. Wow. There are female teammates who lead the cleanups in a different way. So it is always important. Yeah, without women, the world will be very, I would say, very lazy, and the world would be not the same. So we need women in every other place right now, and women leading up the issues it is considered as very important. I have seen that जब आप कोई एक इशू के बारे में, मुद्दे के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको लोग सुनेंगे. Yes. हम कोई बात कर रहे हैं तो हमें ऐसी साइड में कर देंगे. ऐसा लगता है आपको? हाँ, obviously I've been feeling that there's a certain seriousness, you mean, is attached when a woman is talking or on a subject like this, on issues because like they this? emotionally connect Yes. with the issue. Okay. They emotionally, because it's said that they're the parent. She's a mother, she's a Yes. daughter, she's a sister. Yes. She's a strength to the family. And people whoever say that they are a weaker sex, I always, day before yesterday, I saw someone and I got this thing in my head. How can we call a woman a weaker sex? It is as simple as that. वो अपने बच्चे को 5 या 6 साल का भी बच्चा है तो भी उसके गोद में उठा के उसको चलती है. And how can we call that woman a weaker sex? A guy cannot pick up 5-6 years old child and walk 2 kilometers or 3 kilometers. We cannot. I cannot. I'll give up. By 100 meters में I'll like, मेरे से नहीं उठाया जा रहा भाई, तो चल के चल. और women are doing that. Yes. And how can we call that woman a weaker Absolutely. in this section? They are not weaker in the strength also. Yes. They don't just show. Yes. Like men show it. Yes. They don't just show, but wherever there is need, they are the first one to pick up the heavy luggages. Their child, they have that strength, बिल्कुल. which they have said in themselves. So I always feel that they are the kingmakers. And trust me, today I am alive because of a woman. And so definitely the world will see and the world will change when a woman talks. So here's a salute to all the women, and Definitely. especially those who can come forward and are coming forward for Definitely. issues such as environment and climate. Right. You know, there's a poetry where it says that women can love and love and offer love in the role of a mother, a sister, a Right. wife. But if the woman practices that love for nature, things can really turn around. Definitely. Yes. Definitely. And towards the end of the show, I just want to say the famous lines of the father of our nation, where it says, "Earth has everything in abundance
to cater to every man's need, but not enough for every man's greed. So on that note, Chinu, thank you very much for coming on our show. It was a pleasure talking to you on a very important subject, environment, climate, on children education, well-being of women. Thank you so much. While we are saying goodbye, any message from your side to our audience? The message वही आपने स्टार्ट कर दिया था, इंसान बनो, सबसे ज़्यादा बनो। स्कोप उसी में है, and that's the end from my side. And thank you so much यार, it's always a pleasure to be surrounded with people like you and Amrish sir and everyone. I've Thank been you. seeing you people working actually with heart for the environment and the sustainability, and that's how I see you people as my role model. So thank you so much for having me on the show. थैंक यू। हमारी यही कोशिश है कि जो रियल लाइफ हीरोज़ हैं, हम कहते हैं सुपर हीरोज़, हम उनको आगे लेके आएँ, उनकी वॉइस को एम्पलीफाई करें, अपनी ऑडियंस के पास पहुंचाएं। तो ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम ये शो ख़त्म करते हैं। और जैसे डॉक्टर चीनू ने कहा है, इंसान तो खैर हम हैं ही, पर हमारी सबकी यही कोशिश हो कि हम और बेहतर इंसान बनें। थैंक यू।